Let's start your class, everyone. Concentrate. सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट सबसे इजी बनाते हैं इसको, पूरा समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल कि पहली बार तो कहीं कोई दिक्कत तुम लोगों को आए ना, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। पूरा खेल 3 लोगों का है। हमारे ब्लड के सर्कुलेशंस में 3 लोगों का पूरा खेल है। पहला लंग्स, सेकंड ह्यूमन हार्ट, थर्ड बॉडी पार्ट्स। हो क्या रहा है ये? एक्चुअली हार्ट काम क्या करता है? हमें ये तो पता है, बचपन से पढ़ते हैं, हार्ट पंप्स द ब्लड टू द बॉडी। हार्ट पंप एंड इट गिव ब्लड टू बॉडी। बट क्यों? व्हाई? क्या जरूरत है हार्ट को बार बार पंपिंग करने की? कैन एनीबडी आंसर? ऋषि? राइट, क्योंकि आपको जो आप दिन भर खा रहे हो, खाना खाते हो ना, उस खाने से एनर्जी तब मिलेगी जब आपके खाने को मिलेगी आपकी सांस ली हुई ऑक्सीजन। खाना एक्चुअली जलाना है, बर्न करना है। तुमने जो भी खाया उसको बर्न करना है। खाना गया कहाँ? हमारे बॉडी के पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी के सेल्स में। खाना कहाँ गया है? बॉडी पार्ट्स या बॉडी सेल में। उस खाने को चाहिए ऑक्सीजन। अब ये पूरा खेल गॉड ने क्रिएट किया। गॉड ने कहा अब ऑक्सीजन तो गैस है यार, कैसे जाएगी? तो उसके लिए बनाया ब्लड। और क्योंकि ब्लड यहां से लेके हेड से लेके टो तक एक बारी में नहीं जाएगा, तो इसलिए लगाई एक मोटर। और वो मोटर, वो पंप है हमारा हार्ट। तो हार्ट एक मोटर है जो कि जैसे ही पता चलता है उसको कि साफ पानी आ गया, जैसे तुम मोटर कब खोलते हो? पानी आ गया तभी मोटर खोलते हो। शाम को, शाम हो गई, मोटर खोल दी, थक गई, पानी नहीं आया। तो यार मोटर कब खोलते हो? जब पानी आए। तो हार्ट पंप कब करेगा? जब हार्ट में ब्लड आए। तो हार्ट में आता है ब्लड, हार्ट करता है पंप करके देता है बॉडी को। अब बॉडी क्या कहती है? अरे अरे ब्लड आ गया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। बॉडी को ब्लड में से चाहिए ऑक्सीजन, वो ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है और रिवर्स में एक गिफ्ट भी देती है, CO2। बॉडी ब्लड को दे देती है CO2। अब ब्लड ना रोता हुआ जाता है वापस हार्ट के पास, यार तुमने ऑक्सीजन लेके भेजा, अब मेरे अंदर क्या मिला दिया बॉडी ने? CO2। हार्ट कहता है चिंता मत कर, तेरे को वापस भेज रहा हूं मैं लंग्स के पास, ताकि तू फिर से प्योर हो जाए। तो ये पूरा स्टोरी है। दोबारा सुनो स्टोरी क्या हुई। लंग्स आया, लंग्स ने क्या करा? तुमने सांस ली, ऑक्सीजन किस में घोल दी? लंग्स ने ब्लड में। ब्लड भागा भागा किसके पास गया शुभम? हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट को ब्लड को क्या करना है? पंप। हार्ट ने ब्लड को पंप किया और हार्ट ब्लड किसको दे रहा है? बॉडी। बॉडी उसमें से ब्लड में से क्या ले रही है भक्ति? ऑक्सीजन। और वापस कौन सी गैस दे रही है? फिर वो ब्लड वापस जा रहा है हार्ट के पास और हार्ट उसको लंग्स को दे रहा है। तो देखो अब ध्यान समझो, लंग्स से हार्ट में ब्लड, हार्ट से बॉडी, उल्टा भी होता है फिर, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स। अब इसमें से किन के पास, किस चीज के पास ब्लड 2 बार आया? किसके पास ब्लड 2 बार आया है घूम के? हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट करता है डबल सर्कुलेशन, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। तो मैं आज याद करा देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं समझाना शुरू करूं। अब हमारे बॉडी में ये ब्लड को भेजने के लिए या ब्लड को, सब कुछ समझ आ रहा है? मैं बीच में किसी से पूछ सकती हूँ, ध्यान यहाँ पे। अब हमारे बॉडी में हार्ट के अंदर सबसे पहले 4 कमरे बनाए गए। सबसे पहले हार्ट में बनाए गए 4 अलग अलग कमरे, और इन 4 कमरों में से ध्यान से देखना, मैं शेड कर रही हूँ बेटा। ये जो नीचे वाले बड़े कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इनके बीच में ना कैप है ना, इसे कहते हैं सेप्टम। सेप्टम समझ में आया? समझ में आया? यहाँ बॉक्स में कहा है वो 2 कमरे, ये बीच का गैप है सेप्टम। अब यहाँ आ जाओ, ऊपर वाले 2 कमरे हैं, ऊपर वाली मंजिल है हार्ट की, 2 कमरे आ गए। ये जहाँ डॉट डाल रही है, ऊपर वाला कमरा है लेफ्ट एट्रियम, देखा? यहाँ ऊपर वाला कमरा है इधर राइट एट्रियम, दिख गया? यस। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम
इन दोनों के बीच में भी है ये सेप्टम, सेप्टम तो है ही। अब ये दो कमरों के बीच में गेट लगा रखा है, तुम्हारे घर में होता है दो कमरों के बीच में गेट? कह रही है, सोच रही है। अबे दो कमरों में गेट नहीं होता, होता है ना एक ड्राइंग रूम में तो कमरा है, हाँ तुम सोच रहे नहीं हमारे तो अलग अलग कमरे हैं सारे। अरे भाई सो ड्राइंग रूम भी तो रूम है, उससे दूसरे रूम में जाने के लिए क्या करते हो, दीवार में घुस जाते हो ऐसे, गेट खोल के जाते हो ना, यही हो रहा है यहाँ पे खेल। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जब चीजें किस में गिरती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चीजें अगर गिरी तो यहाँ पे होते हैं वॉल्व। इसकी आवाज पे ना जाए, थोड़ी मधुर कर रहा है आवाज। वॉल्व, ये है वॉल्व बेटा, क्या है यहाँ पे वॉल्व, वॉल्व वी लिख दिया, वॉल्व यानी दरवाजे। समझ में आया? हार्ट में कितने कमरे? अच्छा, राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच की दीवार है सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दरवाजे हैं वॉल्व। क्लियर हो गया? क्या क्या समझाया नहीं था अभी बताओ बेटा जल्दी। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में हाँ सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व्स है, वॉल नहीं वॉल्व, VALVE वॉल्व। और हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर इन हार्ट? तो कमरे नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगेगा वर्ड, कंपार्टमेंट बोलते हैं। सत्यम दिख रहा है बच्चे वहां से? ठीक है, ओके आप समझे आगे। नाउ हमारे हार्ट से लंग्स में, बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए हमने दो असिस्टेंट रखे हुए हैं। हमने असिस्टेंट रखे हुए, सेक्रेटरी रखी हुई है। हार्ट बेटा अपना थोड़ी काम करेगा, हार्ट में 4 सुंदर सुंदर सेक्रेटरीज रखी हुई है, जिनका नाम है पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी वेन, एओर्टा मेन आर्टरी और वेना केवा। 4 नाम है, पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी वेन, एओर्टा और वेना केवा। ये 4 है। ये 4 हार्ट के साइड में ट्यूब्स लगी हुई है, समझ लो। जैसा जैसा हार्ट कहता है करती है। हार्ट कहता है ब्लड ले जा, एओर्टा ब्लड ले जाती है। हार्ट कहता है वापस कर यार ब्लड, वापस कर वापस कर, तो वेना केवा कहती है ला रही हूँ, वी से नाम है ना, वापस लाती है ब्लड। हार्ट ने वापस लाती है वी से। ठीक है, अब समझो ये डायग्राम समझिए। लंग्स हमारे हार्ट को कौन सा ब्लड देता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड देता है बेटा? लंग्स ने ब्लड में क्या घोल दी? ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, जिसको पाल्मोनरी वेन नाम की सबसे पहली वेन लेकर आ रही है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत करेंगे ना, याद हो जाएगा। हम वी से याद रखेंगे, वेन वापस लाती है और आर्टरी, आर्टरी ले जाती है। वी से याद रखना, वेन वापस ला रही, वेन वेन हार्ट में वापस ला रही। तो ब्लड किस में आया बोलो? ये पूरा भर जाता है, भरने के बाद है ना ये वॉल्व खुल जाता है और ब्लड फिर यहाँ से यहाँ गिरता है। तो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया? सबसे पहली सेक्रेटरी पाल्मोनरी वेन। पाल्मोनरी वेन लेके गई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे ड्रॉप कहाँ हुआ बच्चों? अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहां से ब्लड निकालना है। फिर एक और सेक्रेटरी आई बेटा, एओर्टा। हमेशा आर्टरी ब्लड लेकर जाती है वापस, क्योंकि आर्टरीज ना भगवान ने, गॉड ने बड़ी थिक बनाई है, थिक। क्योंकि एक बात बताना, मोटर से निकलने वाला ब्लड इतना प्रेशर वाला होता है, गलती से भी किसी भी और नस में डाल दिया फट जाएगी, तुम तुरंत मर जाओगे। इतना प्रेशर से हार्ट ब्लड देता है, हार्ट पंप करता है, मजाक थोड़ी है। आपके घर में पंप करने के बाद जो पाइप लगे हुए हैं घरों में, वो प्रॉपर एल्यूमिनियम के, स्टील के ऐसे पाइप्स लगे होंगे ना टंकी तक पानी लेकर आने के लिए, यस और नो? क्योंकि प्रेशर से जाता है ना पानी, तो हार्ट ब्लड को बहुत प्रेशर से देता है बॉडी को, इसलिए उसको सहने की शक्ति सिर्फ किस में है? और आप याद रखेंगे, इट इज द बिगेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी। 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, विच इज द बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। और आर्टरीज कोई ब्लड क्यों देता है? क्योंकि आर्टरीज कैसी होती है? थिक। आर्टरीज हमेशा प्रेशराइज्ड ब्लड को झेल सकती है। समझ में आया? अब आर्टरी ब्लड लेके चली गई, कौन सा ब्लड जा रहा है? ब्लड किसको मिल गया? बॉडी को। बॉडी हैप्पी, बॉडी हैप्पी होगी बेटा, बॉडी खुश,
बॉडी को उसमें से क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अब बॉडी ने ब्लड में क्या डाल दिया प्रीत, CO2, तो ब्लड यहाँ बन गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, और ये ब्लड के लिए अब ब्लड वापस जा रहा है। हाँ सो जाओ, आधे लोगों को नींद आ रही है भैया, उबासी आ रही। अभी यहाँ स्टोरी बना रही होती ना, ये जवानी है दीवानी की, सारे सब आराम से सुन रहे थे। ओ भाई बहुत बढ़िया। आशु को तो अभी आपके खुल गई, तीसरा नेत्र और खुल गया, दीदी ने क्या नाम ले दिया। इधर देखो ध्यान से, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली, और ब्लड में ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड कैसा हो जाता है, और अब ब्लड वापस जाना तो फिर से वेन आई, तो वेन आई मेन वेन, मेन वेन, और यहाँ 2 वेन्स होती है। अब देखो ब्लड जब वापस लेके जाना होता है ना, ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है, तो 2 वेन्स होती है। सुपीरियर वेना के वहां ऊपर वाले पार्ट से ब्लड ले लेती है, और इंफीरियर वेना के वहां नीचे जो आपके पार्ट्स है, एब्डोमेन से नीचे, उनसे ब्लड ले लेती है। सारे बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और ब्लड इकट्ठा होके अब हार्ट में जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, ग्रीन दिखा रही हूँ मैं डॉट, डीऑक्सीजनेटेड। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट कहेगा अरे यार गंदा ब्लड ले आए तुम, मेरे को प्योर करना पड़ेगा, तो हार्ट इसको किस में डालेगा, और ये वेंट्रिकल हमेशा वी से नाम है ना, भेजने का काम करते हैं, तो ये ब्लड भेजेंगे अब, तो वेंट्रिकल इसको वापस भेज देगा किसको, कौन, प्राइमरी आर्टरी। कैसा ब्लड लेके जाएगी, ब्लड लेगी। या आर्टरी क्यों लिखा, क्योंकि ब्लड हमेशा कौन लेता है, हार्ट से, आर्टरी। लेके कौन आता है, वेन। देखो वेन ला रही थी, यहाँ भी वेन ला रही थी, पर लेके गया कौन, आर्टरी। यहाँ से भी लेके गया कौन, आरती नहीं बेटा, आर्टरी। कितने, जितनी देर में आपका हार्ट धक धक करता है बस। 0.01 सेकंड लब साउंड, 0.001 सेकंड डब साउंड, लब डब, इसे कहते हैं कार्डिक साइकिल। हाँ, और भी ज्यादा डिटेल में जानना है, बोलो। हार्ट के पास एनर्जी कहाँ से आती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हार्ट पूरे टाइम पंप करता रहता है, क्योंकि हार्ट के पास स्पेशल मसल्स है जिनका नाम है कार्डियक मसल्स। स्ट्राइशंस होते हैं, हमने 9th क्लास से पढ़ा था, ब्रांच होती है, हमने 9th क्लास से पढ़ा था। तो दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स, जो कि कभी थकती नहीं है। अगर थक गई तो बेटा थकोगे नहीं बेटा, तुम खत्म हो। बोलो बबलू। जो कई बार ऐसा सुनते ना, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, तो किस में आती है, आर्टरी में या पल्मोनरी, मतलब देखो ध्यान से सुनो, सुनो बच्चों। हार्ट फेल, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, ठीक है। ये सब पढ़ाऊंगी तुम लोग को, मतलब तुम क्या चाहते हो, पूरा 10th में बायो पढ़ते रहे। अब पॉज करो, बनाओ इसको, समझ में आया सभी को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, सभी ध्यान से सुनो, क्विक। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है। सबाहत लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड सबाहत। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ निकल के जा रहा है प्राची, बॉडी में। कौन सा ब्लड जा रहा है, मेन एओर्टा, यानी कि मेन आर्टरी एओर्टा लेकर आ रही है। आयुष मिश्रा, बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन लेने के बाद कौन सा ब्लड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्दिक बताएगा कहाँ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में। कौन लेके जा रहा है, मेन वेन। राइट एट्रियम से फिर गिरेगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। ये क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड, से बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम को देख लो, इसमें क्या था ऐसा, ये भी ऐसा ही है। पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आ रही है, ये देखो इस डायग्राम में भी बता रखा है, वॉल्व खुल गया, ब्लड किस में गिर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस देखो यहाँ से जा रहा है, दिख रहा है ये, वापस मेन आर्टरी ले गई, वापस ले गई। और फिर जब ब्लड आता है तो मेन वेन लेकर आ रही है, एरो दिख रही है, ये लेकर आ रही है। कैसा ब्लड लेकर आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो यहाँ गिरा, फिर यहाँ से वापस निकल गया पल्मोनरी आर्टरी। तो ये डायग्राम ऐसा है, देखो यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से एग्जिट, ऑक्सीजनेटेड कमिंग एंड ऑक्सीजनेटेड एग्जिट। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड कमिंग एंड डीऑक्सीजनेटेड एग्जिट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बस यही था।
साइड कोई बात नहीं होती ऊपर जाने की। ऊपर जाने के लिए क्यों? ये तो लेफ्ट, ये वेंट्रिकल से जा रहा है ना, यहाँ कोई वॉल्व नहीं है, यहाँ होते हैं वॉल्व। ये सेप्टम का कोई काम नहीं। एक्चुअली वैसे रमीज वो होते हैं, पर हाई क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ भी वॉल्व लगे होते हैं। You will learn later on, ठीक है? बोलो डार्लिंग, सेप्टम का काम होता है ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए, इनको गैप रखने के लिए, दूर रखने के लिए, ठीक है? देखो दो क्वेश्चन आते हैं। इफ द क्वेश्चन इज देयर, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट। जो बना रखा था वो बनाना है यहाँ पे, ठीक है? अब अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, तो ये बनाना है फ्लो चार्ट। अब डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स है, जाके मैंने तो पूरा एक साथ समझा दिया था, ठीक है? डबल सर्कुलेशन जो होता है, इट हैज टू पार्ट, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। अब क्या होता है सिस्टमिक, क्या होता है पल्मोनरी, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट की बात हो रही हो, जब हार्ट और बॉडी के बीच में रिलेशन हो, तीसरे को नहीं बोलना, लंग्स को बीच में नहीं, अपने टांग अड़ानी, जब हार्ट और बॉडी के बीच में बात हो रही है, समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात हो रही है इनके बीच में, तो इसकी स्पेशल बात को कहते हैं। और जब हार्ट चतुर है, सबके साथ रिलेशन बना रहा है, तुम इसके जैसे मत बनना, इनके जैसे बनना। हार्ट ने लंग के साथ भी रिलेशन बनाया, उसको अलग नाम दे रहे हो, पता नहीं चलेगा, कह रहा है मेरा नाम तेरे साथ है पल्मोनरी, और बॉडी के साथ ये याद रखने का तरीका है, ऐसे लिख के बता देना कि पहले मुझे फंसाओ। इधर देखो, हार्ट बॉडी के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ब्लड दे रहा है। हम ये लिखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, व्हेन हार्ट गिव ब्लड टू बॉडी, oxygenated blood by main artery from left ventricle, and body gave heart back in left atrium, in right atrium by main vein, and the blood is deoxygenated. इतना सब कुछ है सिस्टमिक में, ठीक है? अब लंग्स का वाला रिलेशन देख लेते हैं। लंग्स गिव ऑक्सीजनेटेड ब्लड by pulmonary vein to the left atrium, and right ventricle give back blood, deoxygenated blood to the lungs by pulmonary artery called the pulmonary circulation. आप नोटिस कर रहे हो, ये कभी भूल जाओ तो मैं तुम्हें याद भी करा देती हूँ। जहां जहां पल्मोनरी लिखा है ना, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है और पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। पल्मोनरी को बाकी बचे हुए को सिस्टमिक में डाल देना, समझ गए? चलो अब आगे देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कैपिलरीज। बेटा सीधे बैठो आयुष मिश्रा, ऐसे बैठो ना, तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट चाहिए किसी का, शादी कर लो सर। इधर देखो, पढ़ता नहीं बच्चा, इधर देखो, नहीं हमेशा ही ऐसे दुख भरा मतलब गिरा रहता है, कभी आजू बाजू किसी पे। ध्यान से देखो सभी, खुश हो गया आदित्य ना। पेरेंट्स मीटिंग में इसकी मम्मी को सबसे पहले बुलाऊंगी मैं इस पर। ओके ध्यान से देखो बच्चे, अब ध्यान नहीं, मजाक नहीं, थोड़ा सा मैंने तुम्हारा कैपिलरीज क्या होती है सुनो बेटा। आर्टरीज है ना, बहुत थिक है, बड़ी है। अब आपकी बॉडी में हेड से लेके टो तक, आपके फीट तक ब्लड जाना है, पूरा पैरों के अंगूठे के नेल्स के टिप तक, वहां से लेके पूरा तक ब्लड जाना है। अब यार इतने सेल्स है तुम्हारी बॉडी में, आर्टरी कहाँ घुसेंगी? ठीक है, वो जहां कहीं सेल्स ऐसे चिपके हुए, बहुत क्लोज हुए, उनके बीच में स्पेस ही नहीं हुआ, तो कहीं बिल्कुल ही आर्टरी नहीं घुस पाएगी। तो इसीलिए डिजाइन हुआ और एक नई ट्यूब का इन्वेंशन हुआ, जो हमारे सेल्स में काफी ज्यादा क्लोज अटैच्ड है, उनकी काफी पास है, उनको बोला गया कैपिलरीज, जो बहुत थिन है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही है, यहाँ हमारे बॉडी के सेल है, ये आर्टरी आगे जाके पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होगी। देखो दिख रही है, ये पतली पतली जो ट्यूब्स है ना, ये ब्लैक कलर से बना रही है, ये क्या है? ये कैपिलरीज आराम से सेल्स के पास आके उन्हें ब्लड दे देती है, और उनसे ब्लड वापस लेके किसको दे देती है? देखो, समझ में आया? अदिति क्या समझाया बेटा मैंने अभी? आर्टरी जो है वो
पतली पतली उसमें विभाजित हो जाती ठीक से नहीं बताया, मैं भी क्लास में समझाऊंगी तुम्हें दोबारा बहुत अच्छे से। तो दीदी ध्यान नहीं दे रहे हो तुम? कहते हैं ध्यान नहीं दे रहे हो? दीदी आर्टरी बहुत थिक होती है। आर्टरी नहीं, आर्टरी। आर्टरी आर्टरी बहुत थिक होती है, थिक होती है। तो थिक वायर्स में वो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट, और उनको कैपिलरीज कहते हैं, और फिर वो सेंटर। ध्यान नहीं आप आपकी बात। साधना को बाद में 1 घंटा एक्स्ट्रा देख लेना, ये बंद कर दूंगी दोनों को। बेटा आर्टरीज जब ब्लड लेकर आती है तो दे कैन नॉट गो डायरेक्टली टू, so they give blood to the thin tubes, we call them capillaries. Capillaries can easily give blood to the direct blood body cells, and they give blood and they take back and give it to veins. समझ आ गया capillaries? चलो अब बोलो। तुम खाना कुकर में खाती हो या छोटी छोटी बोल्स में, कटोरियों में? मम्मी ने खाना बनाया आज आपके लिए, खिचड़ी बनाई भगोने में बड़े में, उसी में खाओगी बेटा या छोटी में? छोटी में। तो ये खाना इनके लिए तैयार हुआ, इनका ब्लड, ये बड़ी बड़ी आर्टरीज है, बड़ी बड़ी ट्यूब्स है। इनको देने के लिए क्या बेहतर रहेगा जो इनके पास आराम से पहुंचे? पतली ट्यूब्स, कैपिलरीज। समझ गए? ये भी गिरेगा। अच्छा एग्जाम समझ आया? ये अभी बाइंड अप नहीं है, सुन लो अभी एक और। एम्फीबियंस, ध्यान से सुनेंगे सभी, अभी कहीं मैं ओवर नहीं कर, 2 मिनट और नहीं, सुनो। आपकी बॉडी में हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। बेटा मैं ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी, तो याद दिलाना, दीदी ये वाला समझा दिया था, लिखवाएंगे था। आपकी बॉडी में 4 कंपार्टमेंट होते हैं हार्ट के। जितने भी एम्फीबियन है, एम्फीबियन कौन है? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, और रेप्टाइल्स, लिजर्ड, स्नेक, ये सारे एम्फीबियन और रेप्टाइल की जो बॉडी होती है, इनके हार्ट होते हैं 3 चेम्बर। याद रखना, उंगलियां गलत निकाली, 3 चेम्बर। हमारा हार्ट और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। अब एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या होता है? ये इनका ऐसा हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल एक ही है, 2 एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। किसमें होता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। फिशेस में 2 ही कमरे होते हैं बेटा, एट्रियम, वेंट्रिकल, बस 2 ही होते हैं। अब क्यों इनमें कम है? ये रीजन सुनो। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी को अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना, मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स में हम भी आते हैं और बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, आप सबको पता है, मंकी भी आता है, डॉग भी आता है, एलिफेंट भी आता है, ये सब हमारे सारी कैटेगरी में आते हैं। हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बॉडी का ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसलिए आपकी बॉडी में हर एक मोमेंट में ब्लड सप्लाई होना चाहिए। तो आपके टोटल 4 कंपार्टमेंट्स है, ताकि आपकी ब्लड सप्लाई फास्ट हो, रेगुलर हो। और क्योंकि इनकी बॉडी में कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इन्हें ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। बेटा कभी देखा है लिजर्ड को स्वेटर पहन के घूमते हुए? नहीं, नो, दे डोंट नीड एनीथिंग। स्नेक को देखा है कभी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बाहर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बदल देती है। तो इसलिए इनकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो ब्लड का फ्लो भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो कंपार्टमेंट्स भी इतने ज्यादा नहीं। और इनको तो सबसे कम चाहिए होती है फिशेस को। So why we have 4 chamber heart? Because we need more energy to stabilize the temperature, and that is 37. And that's why we are warm blooded animals. कौन से एनिमल्स है? They are cold blooded. Cold blooded यानी इनका टेम्परेचर बदलता है। जब हार्ट ठंड हो गई 0 डिग्री, ये अपने अंदर भी 0 डिग्री कर दे, खुशी, टेंशन खत्म। कहाँ? बाहर 37, इनका 37, बाहर 40, इनका 40। तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा 37, ठीक है? राइट बटन करो।